हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम चौधरी यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम के दो पार्ट पढ़ा दिए हैं, आज मैं आपको फाइनल पार्ट पढ़ाऊंगा जिसमें कुछ आपको घंटियों वाले क्वेश्चन और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे एचसीएफ और एलसीएम से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम जैसे हमारे यूपी जेल वार्डन एंड फायरमैन, एसएससी सीपीयूएसआई, यूपी टेट, सीटेट, ये फिर एनीथिंग हमारा और भी कोई कंपटीशन एग्जाम हो तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, एचसीएफ एंड एलसीएम में मैंने आपको एचसीएम एलसीएम सिखा दिया, सरलतम रूप सिखा दिया और मैं आपको बता रहा था घंटियों वाले क्वेश्चन कि हमारे घंटियों वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। घंटियों वाले क्वेश्चन जैसे कि हमारे एक क्वेश्चन इसमें है कि हम तीन विभिन्न चौराहों पर से गुजरते हैं, यानी कि तीन विभिन्न चौराहों पर से गुजरते हैं। तो फ्रेंड्स, उन पर 48 यानी कि 48, 76 एंड 108 सेकेंड पर उनकी बत्तियां बदलती हैं। बत्तियां फ्रेंड्स यानी कि जो हमारी इन पर लाइट लगी होती हैं। जब हम किसी भी चौराहे पर जाएंगे तो हमारी लाइट लगी होती है, रेड, ग्रीन, येलो, तो वो बत्तियां उन्हें बोलते हैं, लाइट को बत्तियां, हिंदी में बत्तियां बदलती हैं। पहले ये 8:20 पर एक साथ बली थी, तो अब ये कितने मिनट या कितने भी मतलब क्या टाइम, किस टाइमिंग पर एक साथ बलेंगी। तो फ्रेंड्स, इन चीजों में हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था 48, 76 और 160 कितने सेकंड में बदलती है, 48, 76 और 160। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं फ्रेंड्स? एलसीएम। जब 48, 76 और 108 का एलसीएम निकालेंगे तो फर्स्ट टाइम 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 76 में 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर आपका 2 टाइम्स आएगा 12, 19, 17। फ्रेंड्स, अब आप एक बार 3 से कर लें, 3 4 जा 12, 19, 3 9 जा 27। अब 4, 19 और 9 इतने ही बार जाएगा। तो फ्रेंड्स, इनका आपका एलसीएम आया 2, 2, 3, 4, 19, 9। इनका फ्रेंड्स आपका एलसीएम आया 2, 2, 3, 4, 19, 9। तो फ्रेंड्स, जब इनका एलसीएम हमारा ये आता है, इनको मल्टीप्लाई इनकी करते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 4 जा 48 और 19 और 9 की मल्टीप्लाई करी, दोनों में 81 का काटना हासिल, 9 और 8 17, 171 और 48 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 8, 8 7 मल्टीप्लाई कर 8208। ये फ्रेंड्स, ये हमारा क्या आया, इतने सेकंड बाद हो रहा था, इतने सेकंड बाद। तो ये हमारा फ्रेंड्स सेकंड आ गया। क्या आया? ये सेकंड आया। तो फ्रेंड्स, हमारे इतने सेकंड बाद इनकी घंटियां बजेंगी। अब इतने सेकंड बाद यानी कि हम देखते हैं, अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हमें आंसर मिनट में देना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर हमें घंटे में देना है, हम 60 गुणा 60 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा 60 मल्टीप्लाई 60 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कैंसलिंग में 2.28 आएगा, यानी कि 2 घंटे 28 मिनट। 2 घंटे 28 मिनट बाद ये एक साथ बलेंगी। और आपका किस टाइम पर बली थी? पहले ये 8:20 पर ये बली थी और 2:28 के बाद ये दोबारा एक साथ बलेंगी, यानी कि 8 8 2 10, 8 2 8 2 4, 10:48 पर ये एक साथ बनेंगी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में हमने क्या बोला था, तीन विभिन्न चौराहों पर से गुजरने के बाद जब हम तीन विभिन्न चौराहों पर से गुजरे तो उसमें हमारे 48, 76, 108 सेकंड
पर बत्तियां बदलती हैं। यानी कि जब फ्रेंड्स आप पहली चौराहे पर से गुजरे तो वो 48 सेकंड पर, दूसरे चौराहे पर से आप गुजरे तो उसमें 76 सेकंड पर, तीसरे पर से आप जो गुजरे तो उसमें 108 सेकंड पर आपकी बत्तियां जली। उसने बोला जब फर्स्ट टाइम एक साथ ये बत्तियां जली थी 8:20 पर जली थी, 8:20 पर जली थी, तो एक साथ अब ये दोबारा कब जलेंगी? फ्रेंड्स जब हम देखेंगे कि हमारी अगली बत्ती 48 सेकंड, फिर 76 सेकंड और फिर 108 सेकंड पर ये चेंज हो रही है, तो हम इन तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम लेकर आता है 8208। क्या है फ्रेंड्स हमारा एलसीएम लेकर 8208। ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड में आया। अगर आप इसका आंसर सेकंड में ही देना चाहते हैं तो 8208 ही आपका आंसर हो जाएगा। मिनट में देना चाहते हैं तो आप 60 से डिवाइड कर लीजिए, और अगर आप घंटों में देना चाहते हैं तो 1 × 60 यानी कि इससे और डिवाइड कर लीजिए। हमने 60 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसलिए हमने ये 60 × 60 से डिवाइड किया और हमारा 2:28 यानी कि 2 घंटे 28 मिनट इसमें आया। और हमने जब ये पहली बार 8:20 पर एक साथ बनी थी तो 2 घंटे 28 मिनट हमने इसमें ऐड किया, तो हमारा आंसर 10:48 आया। तो फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन था जो आपके इस टाइप पर हमारे क्वेश्चन भी आते हैं, और आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए कि इसमें हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स एक टाइप के क्वेश्चन हमारे और आते हैं, जैसे कि मैं भी आपको करा देता हूं। कोई क्वेश्चन है हमारी एक लाइट 2, 4, 6, 8, 10, 12 हमारी कोई संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 पर कोई घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई, वह 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? यानी कि इसने क्या बोला, 2, 4, 6, 8, 10, 12 के अंतराल पर हमारी कुछ घंटियां एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी? फ्रेंड्स इसमें हम वही काम करेंगे, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। 2 से गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से आपका 2 से गया 1, 1, 3, 2, 5, 3। फिर आपका एक बार 3 से जाएगा और एक बार 2 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा, तथा आपका 1, 1, 1 आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 to the 4 to the 8, 5 3 the 15 और 15 8 the 120। यानी कि फ्रेंड्स आपका ये 120 यानी कि 120 सेकंड पर आपकी ये एक साथ बजेंगी। तो क्या था कि 30 मिनट में वो कितने बार एक साथ बजेंगी? ये हमारी 120 सेकंड पर बजेंगी, हर 120 सेकंड पर बजेंगी। यानी कि जब हम 120 सेकंड की बात करते हैं तो जब मिनट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितनी आया 2। यानी कि ये संख्याएं हमारी, मतलब ये जो घंटियां हैं हर 2 मिनट पर एक साथ बजेंगी। जो आपकी हर 2 मिनट पर एक साथ बजेंगी तो ये 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? यानी कि 30/2 कितना आ गया फ्रेंड्स हमारे 15। फ्रेंड्स एक बार तो हमारी पहले सेकंड पर और एक बार हमारी 30 सेकंड पर बजेगी, यानी कि 2 बार बजेंगी। 15 + 1 = 16। आपका इसका आंसर 16 आ जाएगा। फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन आप दोबारा समझ लीजिए। इसने बोला था 2, 4, 6, 8, 10, 12 के सेकंड के अंतराल पर हमारी कुछ घंटियां बजती हैं, तो वह 30 मिनट में एक बार कितने बार बजेंगी? तो फ्रेंड्स इनका आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर आपका 120 सेकंड आ गया, उसके आपने मिनट निकाले तो ये आपके 2 मिनट निकल गए। कितने मिनट निकले फ्रेंड्स? 2 मिनट निकल गए। उसके बाद आपने देखा 30/2 15 और एक बार 1 पर बजेंगी, एक बार 30 पर, तो आपकी ये 16 इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो हमारे एचसीएफ एंड एलसीएम में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं।
उनके बारे में भी मैं आपको करा देता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 0 तथा 6 का HCF क्या होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 तथा 6 का HCF क्या होगा। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन अपरिभाषित। तो फ्रेंड्स, इसमें आप बताइए कि आप इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे। 1, 2, 0, अपरिभाषित। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित का मतलब है 0 तथा 6 का HCF हमारा परिभाषा में नहीं है, यानी कि 0 के साथ अगर किसी का भी HCF उसने पूछा तो वह परिभाषा में नहीं है। यह क्यों नहीं है, इसके भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। ये 0 और ये 6, जब आपने 0 के फैक्टर निकाले तो इसको ओनली 1 ही फैक्टर आएगा जिसे आप 0 जानते हैं। 6 के फैक्टर आपने निकाले तो 1, 2, 3 और 6। फ्रेंड्स, आपने देखा इनमें कोई भी हाईएस्ट कॉमन हमारा सेम नहीं है, कोई भी कॉमन हमारा इनमें नहीं है। क्यों? 0 आपका 6 को डिवाइड नहीं कर सकता और 0 को 0 के अलावा बाकी कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये हमारा अपरिभाषित है, क्योंकि आपका जो भी कोई प्राइम फैक्टर होता है उसमें आपका 1 कॉमन जरूर होता है। फ्रेंड्स, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के हिसाब से। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। जो भाई हमारे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन है 1.08, 0.36, 0.9 का HCF क्या होगा। तो जो भी भाई हमारे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो ये बताएं कि 1.08, 0.36, 0.9 का HCF क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए कोई क्वेश्चन आया तो आप इसमें HCF कैसे निकालेंगे। इसके आपके दो तरीके हैं, या तो आप पॉइंटों में ही आप इसका HCF निकाल लें, या फिर दूसरा तरीका आप एक बार 0.01 से सब में मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 0.01 से 0.01 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 108, 36 और 90। अब आप 0.01 को अलग रहने दीजिए, जो भी संख्या आएगी उसमें आप 0.01 की मल्टीप्लाई कर लेना और आप इसका पहले HCF, सॉरी फ्रेंड्स, ये HCF नहीं LCM। HCF भी आपको मैं इसका बता दूंगा कि HCF क्या आएगा, लेकिन इस समय आपको LCM निकालना है। LCM आप इनका निकाल सकते हैं। 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 4 8, 18, 45। फिर 2 से करेंगे तो हमारा 27 बार गया, 9 बार गया, 45। यहां आप 9 से कर लीजिए, 3, 1 एंड 5। फिर आपका 3 से होगा और फिर आपका 5 से होगा। आपका LCM ये आया, यानी कि 2, 3, 9, 5। जब आप इसका निकालेंगे तो आपका आया 4 के 12 5 60 9 54, यानी कि 540। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका HCF आया वो आया 540, यानी कि 540। हमने 0.01 से पहले ही मल्टीप्लाई करी थी, तथा 0.01 में से मल्टीप्लाई कर लें तो इसकी मल्टीप्लाई कर कर आपका आंसर आया 5.4। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिए, तथा इसमें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले लीजिए। एक फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको मैं और बताता हूं, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसके बेस पर इसमें फ्रेंड्स इसने हमसे पूछा
कोई भी दो संख्याएं हमारी 5:6 के अनुपात में है, इनका मैसेप है 4 है, तो इनका लैसेप है क्या होगा? फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि दो संख्याएं क्या हैं, मैंने आपको एक का भी फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या बताया था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू मैसेप गुणा लैसेप। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और इसके बेस पर मैंने आपको क्वेश्चन भी समझाए थे। आप वो मेरी कल की वीडियो में देख सकते हैं। तथा अगर इसमें एक टाइप और पूछ सकता है, वो क्या कि हमारा मैसेप ये है और दो संख्याएं का अनुपात ये है, तो आप इसमें दो संख्याएं बताइए। अगर फ्रेंड्स आपको दो संख्याएं बतानी हो तो आप सिंपल कर सकते हैं। जब मैसेप आएगा तो इन दोनों के बीच का कॉमन ही होगा, यानी कि 5 × 4 और 6 × 4, 5 4 20, 6 4 24, यही आपकी दो संख्याएं हो जाएंगी। अब उसने आपसे पूछा कि इनका लैसेप है क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपके पास ये दोनों संख्याएं आ गई। एक तरीका आपके पास क्या है कि आपके पास ये दोनों संख्याएं आ गई, आप इनका इसी फॉर्मूले के अनुसार लैसेप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये क्या है कि अगर आपको ये कैलकुलेशन हार्ड ना लगे तो आप यही काम कर सकते हैं कि 5 × 4 × 6 × 4 इज इक्वल टू 4 × लैसेप। फ्रेंड्स, हमने क्या बोला था? फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इज इक्वल टू 4 मैसेप है मल्टीप्लाई लैसेप है। एक 4 से हमारा 4 कट जाएगा, 5 4 26 120, इसका लैसेप है आ जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया? 120 हो गया। आप इस क्वेश्चन को भी राइट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है इसमें, जो आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। हमारे 12 के दो गुणज हैं। हमारे 12 के फ्रेंड्स, ये चीज याद रखनी है इसमें कि हमारे 12 के दो गुणज हैं जिनका एलसीएम 1056 है, जिनमें से एक संख्या हमारी 132 है तथा हमें दूसरी संख्या बतानी है। फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या क्वेश्चन था? 12 के दो गुणज हैं जिनका एक संख्या क्या है? 132। हम पहले अपने उसी फॉर्मूले से कि हमारी एक संख्या 132 है और एलसीएम हमारा 1056 है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो हम सिंपल वे से निकाल सकते हैं कि 1056 अपॉन 132। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये जाएगा, सबसे पहले 12 बार, जब फ्रेंड सीधा आप डिवाइड कर लीजिए 132 अट्ठे 1056, तो आपका यहां से क्या आया? 8 आ गया, यानी कि 132 और 8 का एलसीएम 1056 है। अब उसने एक चीज और बोली थी, ये 12 की गुणज है। 132 तो आपका 12 का गुणज है, लेकिन ये जो दूसरी संख्या है ये भी आपका क्या है? 12 का गुणज है। तो आप सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 × 8 इज इक्वल टू 96। इसका आपका आंसर 96 यानी कि 96 आ जाएगा। उसने क्या बोला था फ्रेंड? 12 के दो गुणज हैं जिनका एलसीएम 1056 है, एक संख्या वाली 132 है, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पहली संख्या 132 है और एलसीएम हमारा ये है, तो हम उससे दूसरी संख्या ओबियसली निकाल सकते हैं, और ओबियसली निकालने के बाद हमारी उसका दूसरी संख्या आई 8। जब फ्रेंड्स ये हमारी 8 आई, तो इसने बोला था ये 12 की गुणज है, यानी कि 12 के गुणज का मतलब हम 8 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 96। फ्रेंड्स, आज के आपके इतने ही क्वेश्चन थे। जो हमारे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट आज फाइनल हो गया है। इसमें आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं, वो काफी इंपोर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे बैंक के हिसाब से, कुछ क्वेश्चन हमारे यूपीसीएल एंड फायरमैन के हिसाब से, और कुछ क्वेश्चन आपके आईबीपीएस बैंक यानी कि एसबीआई बैंक के हिसाब से हैं। मैंने आपके ये क्वेश्चन एक बाकायदा एसबीआई या आईबीपीएस या फिर यूपी जेल वार्ड एंड यूपी टेट के पिछले टॉप 10 ईयर्स के पेपरों में से निकालकर फिर आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी इतनी वीडियो थी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। उसके बाद अपने जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड्स,
उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि आपके कोरोना के चलते आपके लिए एक ऑनलाइन बैच यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन बैच शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप सभी को ही फैलाना है और इतना फैला दीजिए कि शिवम चौधरी यूट्यूब चैनल आप सभी को अपनी तरफ से अपनी जितनी भी सेवाएं आपको दे सकता है वह दे पाए। धन्यवाद।